गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 7 मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के 2 क्लासों में इसी अध्याय के हमने 2 बिंदुओं या पाठ का परिचय प्राप्त किया था। उस आधार पर मानव विकास का एक निश्चित कालक्रम पाया जाता है। आज के इस अध्याय में, आज के इस कालांश में, आज के इस वीडियो में हम इसी मानव विकास के कालक्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे। मानव विकास को कालक्रम के आधार पर प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात मानव का जो विकास क्रम है, विकास जो है वह कालक्रम के अनुसार, समय के क्रम के अनुसार, समय के अनुसार 4 अलग अलग भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला कालक्रम या सबसे पहला काल है, सबसे पहला बिंदु है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मानव के आरंभ के समय का काल है, जिस वक्त मनुष्य पशु जीवन से मानव जीवन में उसने प्रारंभ किया था, उस समय का काल है प्राग ऐतिहासिक काल में। इस काल में मानव जो था वह जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। मानव अपने पेट भरने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जंगलों में निवास करता था और इन्हीं जंगलों में मानव अपने पेट पालने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था और इन वनों में, इन जंगलों में कंद, मूल, फल आदि का संग्रहण कर अपना पेट भरता था, अपना जीवन यापन करता था। इस काल में मानव की जो जनसंख्या थी, इस काल में मानव की जो जनसंख्या थी और उस जनसंख्या की जो आवश्यकताएं थी वह दोनों ही सीमित मात्रा में थी। अर्थात मानव की इस काल में जो जनसंख्या थी वो बहुत ही कम थी और इस थोड़ी सी जनसंख्या की आवश्यकताएं भी थोड़ी सी ही थी। तो इन सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति मानव आसानी से इन जंगलों में रहकर शिकार और अन्य वनोत्पाद के माध्यम से कर लेता था। किंतु समय के साथ मानव की जनसंख्या भी बढ़ी और मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ी। मानव जो है इन जंगलों में रहकर जंगली जानवरों के शिकार करने के लिए, मानव इन जंगलों में रहकर जंगली जानवरों के शिकार के लिए कुछ औजार, कुछ हथियार काम में लेता था। लेकिन उस वक्त मानव का बौद्धिक विकास बहुत ही कम था, उसका तकनीकी ज्ञान भी बहुत ही कम था। इसलिए वह अपने सीमित बौद्धिक विकास, सीमित बौद्धिक ज्ञान के आधार पर कुछ नुकीले पत्थरों व लकड़ी के नुकीले हथियारों का निर्माण करता था और इन्हीं नुकीले पत्थरों और नुकीले औजारों का प्रयोग करके वह शिकार का कार्य करता था। शिकार का कार्य करने में उसने उस काल में अपना एक सहयोगी बनाया। उस काल में, प्रस्तर काल में, प्रागैतिहासिक काल में मानव को शिकार में सहयोग करने के लिए एक पशु का पालन किया था, पशु को पाला था और वह पशु था कुत्ता। मानव ने अपने शिकार कार्य के लिए अपना एक सहयोगी बनाया और वह सहयोगी था कुत्ता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो इसका जवाब होगा मानव ने अपने विकास क्रम में सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ धीरे धीरे मानव अन्य उपयोगी पशुओं को पालने लगा, क्योंकि मानव की जनसंख्या बढ़ने लगी और मानव की बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। आवश्यकताएं बढ़ने के कारण वनों में जो शिकार कार्य था, जंगली पशुओं का शिकार था, वन उत्पाद थे, वह उसके लिए कम पड़ने लगे। तो अपने बौद्धिक विकास, समय के साथ उसका
बौद्धिक विकास हुआ। उस बौद्धिक विकास के आधार पर उसने कुछ उपयोगी जानवरों को पालना प्रारंभ किया। इन जानवरों से मानव को दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियां जैसे कई प्रकार की उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होने लगी। मानव की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव की जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के साथ ही उसकी आवश्यकताएं बढ़ी। आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ मानव का बौद्धिक विकास भी हुआ और उस बौद्धिक विकास के साथ साथ मानव ने कुत्ते के अलावा अन्य उपयोगी जानवरों को भी पालना प्रारंभ किया और इन अन्य उपयोगी जानवरों से मनुष्य को दूध, दही, मांस, हड्डी, खाल जैसे कई प्रकार की उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होने लगी। किंतु धीरे धीरे मानव की आवश्यकता बढ़ने लगी। बढ़ी हुई आवश्यकता के आधार पर पशुओं की जनसंख्या बढ़ने लगी और इस बढ़ी हुई पशुओं की जनसंख्या के कारण इन पशुओं को चारे की भी आवश्यकता बढ़ी। तो पशुओं के बढ़े हुए चारे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिर से भटकने लगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार वह प्रवास करने लगा, क्योंकि मौसम के आधार पर जो पशुओं का चारा है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से पाया जाता था। तो इन बढ़े हुए पशुओं की बढ़ी हुई पशु चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव ऋतु प्रवास करने लगा। ऋतु प्रवास क्या होता है यह पहले वीडियो में देख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अस्थायी प्रवास करने लगा, अस्थायी ऋतु प्रवास करने लगा और इस ऋतु प्रवास के कारण मानव जो है अस्थायी आवास बनाकर, मानव के जीवन में कुछ स्थायित्व तो आया, वह अस्थायी आवास बनाकर जैसे तंबू, टेंट, झोपड़ी आदि बनाकर रहने लगा। किंतु जीवन पूर्णतः स्थायित्व को प्राप्त नहीं हुआ और वह अभी भी घुमक्कड़ जीवन ही जी रहा था। समय बीतने के साथ मानव की बौद्धिक विकास में, बौद्धिक क्षमता में और विकास हुआ और समय बीतने के साथ मानव ने कुछ उपयोगी बीजों को बोकर, कुछ उपयोगी बीजों को उगाकर कृषि कार्य करना आरंभ किया, कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। यह अनायास नहीं हुआ था। मानव ने कुछ कंदमूल फल खाए, उनके बचे हुए बीज थे, सूखे हुए बीज थे जो उसके कपड़ों में लगे हुए थे, उसके देखते देखते वो बीज गिर गए और वहां पर समय बीतने के साथ जैसे ही उन बीजों से वृक्ष बने, कुछ फसल बनी, तो मानव समझ गया कि इन बीजों को बोकर वह अन्य पेड़ पौधों को, अन्य फसलों को उगा सकता है। तो कुछ उपयोगी बीजों को उगाकर मानव ने कृषि कार्य करना सीख लिया, कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। फसलों एवं पालतू जानवरों की सुरक्षा के लिए अब उसने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर लिया। कृषि से उसे फसल प्राप्त हुई, उस फसल और उसके अलावा जो वह पालतू जानवर रखता था, उन पालतू जानवरों की सुरक्षा एवं देखभाल की एक नई समस्या उसके सामने आई कि वह किस प्रकार से अपने द्वारा उत्पादित फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके एवं अपने जानवरों की और अपने फसल की किस प्रकार से देखभाल कर सके। तो यह समस्या जब उसके सामने आई तो इस समस्या से बचने के लिए, इस समस्या का समाधान उसने, मानव ने पेड़ पौधों की टहनियां जो होती है, पेड़ पौधों की टहनियां, पेड़ पौधों के पत्तों व अपने पालतू जानवरों की जो खाल होती है उस खाल से अलग अलग प्रकार की झोपड़ियां बनाना प्रारंभ किया और इन झोपड़ियों को बनाकर इन झोपड़ियों में मानव अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकता था, अपने पालतू जानवरों की देखभाल और सुरक्षा कर सकता था। तो मानव पेड़ पौधों की टहनियों, पत्तों व जानवरों की खाल से झोपड़ियां बनाकर रहने लगा। प्रारंभ में मानव ने जो कृषि कार्य प्रारंभ किया था तो वह कृषि का एक ही प्रकार था। मानव केवल झूमिंग प्रकार की कृषि करता था। झूमिंग कृषि को अंग्रेजी में सेल्स एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है किसी एक स्थान विशेष पर कुछ समय तक कृषि कार्य किया जाता है जब तक वह भूमि उपजाऊ होती है। वहां पर उपयोगी खेत बनाने के लिए आसपास के जंगलों को काटकर जला दिया जाता है और उस पेड़ पौधों की जो राख होती है उसी राख को उपयोगी खाद में बदल दिया जाता है और उस क्षेत्र पर तब तक कृषि की जाती है जब तक वहां पर उत्पादन होता है। उसके बाद वह उस क्षेत्र विशेष को छोड़कर अन्य किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पर भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं और वहां पर कृषि कार्य करते हैं।
तो मानव ने अपने आरंभिक अवस्था में केवल एक प्रकार की कृषि, झूमिंग कृषि करना सीखा था, झूमिंग कृषि प्रारंभ की। समय बीतने के साथ नवपाषाण काल प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया। नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया। मानव की दो खोज मानव को आज आधुनिक मानव बनाती है। मानव की प्रथम आधुनिक मानव बनने की खोज थी आग का आविष्कार और दूसरा था पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार करते ही मानव व्यापार परिवहन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी वस्तुओं को लाने और ले जाने में सक्षम हुआ। तो नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया और इस काल में पहुंचते पहुंचते इसी नवपाषाण काल में मानव ने मिट्टी से निर्मित बर्तनों को बनाने की कला भी सीख ली। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्राचीन काल के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।